बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की बाबरकत नाम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेपनाह दुरूद-ओ-सलाम का नजराना पेश करने के बाद ईश्वर स्टाक्स में आज हम जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो है किसी भी क्लाइंट के साथ इलस्ट्रेशन का डिस्कस करना कि क्लाइंट के साथ जो इलस्ट्रेशन है वो डिस्कस किस तरह की जाती है। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने फैक्ट फाइंड किया था। तो जो हमारी क्लाइंट है उनका नाम मोहम्मद बिलाल और उनकी जो एज है वो 33 ईयर्स। तो हमने डिस्कस किया था कि उनकी जो इनकम है वो कारोबार कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं और उनकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए पर मंथ है। और उन्होंने कहा था कि मैं मिनिमम 10,000 रुपया पर मंथ और मैक्सिमम 15,000 रुपया पर मंथ दे सकता हूँ, जो कि 1,20,000 से लेकर 1,80,000 रुपये सालाना बनता है। तो हमने उनके साथ डिस्कस किया था कि हम आपके लिए एक ऐसा प्लान डिजाइन करेंगे कि अल्लाह न करे कोई ऐसी बीमारी आती है, अल्लाह न करे कोई हादसा आता है या डेथ आती है तो उनकी फैमिली को 56,000 रुपया पर मंथ चाहिए, जो कि उनकी फैमिली के लिए नीड बेस्ड पॉलिसी है, उनको मिलता रहे, खैर खैरियत रहे, तो उनको एक मेच्योरिटी की बेनिफिट मिले। अल्लाह न करे एक इंस्टॉलमेंट के बाद अगर नॉर्मल डेथ भी हो जाती है तो उनके खानदान को 56 लाख रुपए मिल जाए, ताकि वो कहीं भी इन्वेस्ट करके अपनी फैमिली का सेटअप उनका जो वो चलता रहे, उनकी बच्चों की तालीम डिस्टर्ब ना हो, उनकी बच्चों की शादियाँ डिस्टर्ब ना हो, और जो अल्लाह न करे बेवा होती है तो उसका रहन सहन डिस्टर्ब ना हो, वो फैमिली जो है एक चार दीवारी के अंदर रहते हुए अपना अच्छे तरीके से गुजारा कर सके। तो इनकी जो टोटल इंस्टॉलमेंट बनती है, ये मेरे पास एक इलस्ट्रेशन है और ये इलस्ट्रेशन जो है जो भी कंपनियां काम कर रही हैं यूनिट लिंक के ऊपर, ये यूनिट लिंक की एक इलस्ट्रेशन है। आप किसी भी कंपनी की जो कंपनियां काम कर रही हैं वो इलस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो 1,29,257 रुपये सालाना उनकी इंस्टॉलमेंट बन सकती है, जो कि उनकी एफोर्डेबिलिटी के अंदर आती है और वो आसानी से इसको दे सकते हैं। तो अगर वो एक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं और एक इंस्टॉलमेंट के बाद अल्लाह न करे मिसहैप होता है, डेथ होती है, तो कंपनी जो है उनको 56 लाख रुपया दे देगी, पे कर देगी। और एक इंस्टॉलमेंट अगर वो पे करते हैं और एक इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अल्लाह ना करे कोई ऐसी डिजीज आती है जिसकी वजह से परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है, वो डिजीज में जो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है कुछ कंपनियां इस पर देती हैं और कुछ कंपनियां इस पर नहीं देती, लेकिन मेरे पास जो इलस्ट्रेशन मौजूद है इसमें अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी आती है और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी जो वो काउंट करते हैं पैरालाइज को करते हैं, फालेज आ जाता है, मुकम्मल तौर पर बंदा पैरालाइज हो जाता है, या अल्लाह ने करे ब्लाइंडनेस ड्यू टू सिकनेस या बीमारी की वजह से बंदे की नजर चली जाती है, अंधापन आ जाता है, तो उस सूरत में कंपनी 3 मिलियन 30 लाख रुपए पहले पे कर देगी। फ्यूचर की सारी इंस्टॉलमेंट कंपनी खुद पे करेगी और एंड पर जो मैच्योरिटी के बेनिफिट्स बनते हैं वो कंपनी अलग से पे करेगी। तो होता यह है कि जो इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं जब किसी भी क्लाइंट की ये पॉलिसी करने के लिए जाते हैं तो वहां पर यह बात होती है कि कंपनी आपको 4 गुना 5 गुना या 6 गुना देगी। तकरीबन मुख्तलिफ कंपनियों के लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं, हालांकि ये बात फैक्ट पर मबनी नहीं होती। होता यह है कि प्रॉफिट जो है कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी माइनस में चला जाता है। तो जो बात करनी है वो क्रिस्टल क्लियर करनी है। इलस्ट्रेशन डिस्कस करते वक्त कभी भी जो क्लाइंट है आपको उसको सेविंग बेस पर पॉलिसी ना बेची जाए बल्कि प्रोटेक्शन बेस पर बेची जाए, क्योंकि हमारी जो इंश्योरेंस कंपनी होती हैं ये इंश्योरेंस का काम करती हैं, ये प्रोटेक्शन बेचती हैं। सेविंग जो है वो कारोबार में होती है, ये सेविंग के लिए और बहुत सी जगह होती हैं, बंदा वहां पर सेविंग कर सकता है। हमारा काम क्या होता है कि हम बेसिकली प्रोटेक्शन बेच रहे होते हैं, तो प्रोटेक्शन में जाकर जो ट्रू है, जो ट्रुथ है वो डिस्कस करना है, जो असल सच है हमने वो बताना है। अब जितनी भी कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं इंश्योरेंस के हवाले से, उनमें जो मैच्योरिटी के बेनिफिट्स होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। 8% भी हो सकते हैं, 10% भी हो सकते हैं और 12% भी हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है हमारे लिए, लेकिन जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो डेफिनेट मुख्तलिफ आ रहा होता है। वो कभी 22% भी होता है, कभी 24 भी होता है, कभी 26, कभी 32 भी होता है और कभी माइनस में भी चला जाता है। तो ये हर साल का डिफर करता है, ये हर वीक का डिफर करता है। तो अगर नॉर्मल अल्लाह न करे एक इंस्टॉलमेंट के बाद डेथ होती है तो उसमें 56 लाख रुपए है। अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंटल मसला बनता है तो फिर इसमें 86 लाख रुपए का इनका कवर मौजूद है। इन्होंने जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो 20 साल के लिए देनी है। कुछ कंपनियां ड्रेड डिजीजेस, जिन्हें क्रॉनिक डिजीज भी कहते हैं, ड्रेड डिजीज भी कहते हैं, खतरनाक बीमारियां भी कहते हैं, कुछ 18 की कवरेज देती हैं, कुछ 20 की देती हैं और कुछ 25 की देती हैं। ये कवर भी इनका मौजूद है। अगर इन खतरनाक बीमारियों में से कोई बीमारी आती है आने वाले 20 सालों में तो कंपनी ने 5 लाख रुपए का कवर भी इनके लिए दिया है। अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट आ जाती है, अल्लाह ना करे ऐसा प्रॉब्लम आता है कि इनकी वर्किंग एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उस सूरत में कंपनी जो है
वो 86 लाख रुपया पहले पे करेगी, अगली सारी की सारी इंस्टॉलमेंट जो है वो कंपनी खुद पे करेगी, और एंड के जो मेच्योरिटी बेनिफिट्स हैं अगर आप उसको 8% के हिसाब से लेते हैं तो वो कोई 29 लाख बनते हैं, अगर आप उसको 10% के हिसाब से लेते हैं तो वो कोई तकरीबन 37 लाख रुपए के करीब बनते हैं, और अगर कोई आप डिस्कस करते हैं 12% के हिसाब से तो वो तकरीबन 46 साढ़े 46 लाख रुपए के करीब बनते हैं। ये 8%, 10% और 12% पर मैंने डिस्कस किया। अब एक बंदा है तो वो पॉलिसी परचेज करता क्यों है? बंदे के जो पॉलिसी परचेज करने का मकसद होता है वो बेसिकली ये होता है कि मैंने, अल्लाह न करे मेरे साथ मिसहैप हो जाता है, अल्लाह न करे ऐसी डिजीज आ जाती है, अल्लाह न करे डिसेबिलिटी, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी आ जाती है, मुस्तकिल माजूरी आ जाती है, या अल्लाह न करे डेथ आ जाती है, तो मेरी फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डिस्टर्ब ना हो, मेरे बच्चों की तालीम डिस्टर्ब ना हो, मेरे बच्चों की शादियां डिस्टर्ब ना हो, और मेरी फैमिली को चारदीवारी के अंदर रहते हुए बाइज़ तरीके से उनका नानफका चलता रहे। इंश्योरेंस पॉलिसी का बेसिकली मकसद ये होता है। और हम जो इंश्योरेंस एजेंट है, जब हम ये डिस्कस करते हैं तो हम वहां पर सारे का सारा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन से हटकर मैच्योरिटी के बेनिफिट डिस्कस कर रहे होते हैं। और जब पॉलिसी का टाइम पूरा हो जाता है, मैच्योरिटी का टाइम आ जाता है, या बीच में पॉलिसी सरेंडर होती है, तो वो जो वैल्यू हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो वैल्यू जब क्लाइंट को नहीं मिलती तो वो फिर बदजन होते हैं और नाराज होते हैं। उसमें उनका कसूर नहीं होता, उसमें कसूर हमारा होता है, क्योंकि हम उनको बेची सेविंग प्लान बना कर रहे होते हैं, हम उनको प्रोटेक्शन पर लेकर ही नहीं जा रहे होते, क्योंकि जो कि हमारा बेसिकली काम है। आप मुझे बताएं भी कोई भी कंपनी इंश्योरेंस से हटकर कोई भी इदारा कि जहां पर आप 1,29,257 रुपए इन्वेस्ट करें और वो आपको 86 लाख रुपए की प्रोटेक्शन गारंटी करे। अगर नॉर्मल की बात करें तो 56 लाख रुपए की गारंटी एक इंस्टॉलमेंट के बाद गारंटी दे, तो इससे बड़ी इंश्योरेंस में और खूबसूरत बात क्या हो सकती है? तो जब भी डिस्कस करना है तो इसका डिस्कस है कि सर आपने एक इंस्टॉलमेंट पे की और एक इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अल्लाह न करे नॉर्मल हालात में मिसहैप होता है तो कंपनी आपको 56 लाख रुपए देगी, अल्लाह न करे अगर एक्सीडेंटल हालात में मिसहैप होता है तो कंपनी आपको 86 लाख रुपए पे करेगी। आपने एक इंस्टॉलमेंट पे की और अल्लाह न करे परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी ड्यू टू डिजीज आ गई तो उस सूरत में कंपनी आपको 30 लाख रुपए पहले पे करेगी, अगली सारी की सारी इंस्टॉलमेंट कंपनी पे करेगी, और एंड के जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स होंगे वो आपको कंपनी देगी उस वक्त जो रेट के मुताबिक होंगे। अल्लाह न करे एक्सीडेंट की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि आपकी वर्किंग एबिलिटी डिस्टर्ब होगी और यू आर अनएबल टू डू योर प्रोफेशनल ड्यूटीज, यू आर लेइंग ऑन बेड, आप बेड पर चले जाते हैं और आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज को नहीं निभा सकते, नहीं दे सकते, तो कंपनी आपको पहले 86 लाख रुपए पे करेगी, अगली सारी की सारी इंस्टॉलमेंट कंपनी पे करेगी, और एंड पर आफ्टर 20 ईयर्स जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स होंगे वो कंपनी आपको अलग से पे करेगी। तो इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया।